आ गए सारे? चलो देखो, रिवर्स कॉस्ट मेथड, ये लास्ट मेथड है हमारा, reverse cost method, sum number 7. In processing a basic raw material, three joint products XYZ are produced. तीन joint products को produce किया गया XYZ. अभी देखो ध्यान से, the joint expenses मतलब joint cost of the manufacturing are as follows. Material 10,000, ये joint cost दी हुई है material, labor and overheads के फॉर्म में. टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 27,000. अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उल्टा जाके, रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा जाके मुझे ये 27,000 को XYZ में डिवाइड करना है. करना वही है, पूरा चैप्टर क्या बोलता है? जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करना है, एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. लेकिन 27 को जब मैं डिवाइड करूंगी XYZ में, तो मेथड कौन सा फॉलो करना है, वो अलग अलग मेथड्स हैं. तो अब कौन सा मेथड है? रिवर्स कॉस्ट मेथड. आपको मैंने फॉर्मेट में सिखाया था. रिवर्स कॉस्ट मेथड में क्या करना होता है? उल्टा. कॉस्ट शीट देखो कैसे होता है. कॉस्ट शीट में क्या होता है? सारी कॉस्ट को ऐड करो, आपको मिलेगी टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो, आपको मिलेगा सेल्स. ये होता है सीधा मेथड. रिवर्स कॉस्ट में क्या होता है? उल्टा. सेल्स मिला हुआ रहेगा, आपको उसमें से प्रॉफिट माइनस करना है और कॉस्ट को भी माइनस करना है. जो मिली हुई है कॉस्ट वो माइनस करना है. समझो कुछ प्री सेपरेशन कॉस्ट मिली हुई है, वो माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. समझ आया कि नहीं? यस मैम. या पोस्ट सेपरेशन मिला रहेगा, प्री सेपरेशन बैलेंसिंग फिगर. और प्री सेपरेशन का मतलब होता है जॉइंट कॉस्ट. प्री सेपरेशन का मतलब होता है जॉइंट कॉस्ट, और जॉइंट कॉस्ट को मुझे अलग अलग बांटना है XYZ में. करना वही है, मेथड अलग है सिर्फ. अभी देखो जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 27,000. सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट मतलब और भी कुछ एक्सपेंसेस हुए थे. मटेरियल लेबर ओवरहेड्स. अब देखो ऊपर भी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स है, नीचे भी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स है, लेकिन ऊपर है जॉइंट एक्सपेंसेस मतलब प्री सेपरेशन, और नीचे है सब्सिक्वेंट एक्स का, वाई का, जेड का मतलब पोस्ट सेपरेशन. यानी कि अब सब में पोस्ट सेपरेशन दिया हुआ है. मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को प्लस करके टोटल एक्स का कितना? 7,000 पोस्ट सेपरेशन, वाई का कितना? 4,000, जेड का कितना? 5,000 पोस्ट सेपरेशन. ये सारे खर्चे पोस्ट सेपरेशन वाले दिए हुए हैं. ठीक है. अब सेल्स वैल्यू भी मिली हुई है, बहुत अच्छी बात है. सेल्स वैल्यू कितनी है? पहले का 42,000, दूसरे का 20,000 और लास्ट का 18,000. एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल्स, वाओ ये भी दिया हुआ है. कितना अच्छा, इजी हो गया सम तो, बहुत सब कुछ दिया हुआ है. एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल्स 50%, 50%, 33 1/3%. शो हाउ वुड यू अपॉर्शन, अपॉर्शन मतलब एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेग्रीगेट, जो बोलो आपको, आपको जो इजी लगे. Show how would you apportion the joint cost of manufacture by reverse cost method. बहुत सिंपल है ये तो, ऊपर से लिख देंगे हम एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, और कितने कॉलम्स बनाएंगे? पर्टिकुलर कॉलम एक्स, कॉलम वाई, कॉलम जेड. शुरुआत इसका रिवर्स कॉस्ट मेथड की शुरुआत होती है सेल्स से. सेल्स की वैल्यू मिली हुई है, बस वो कॉपी डाउन करो. 42, 20, 18 कॉपी करो, उसमें से लेस करो प्रॉफिट. याद रखो पहला स्टेप होता है सेल्स में से प्रॉफिट को लेस करना, और जो कॉस्ट मिली हुई है वो भी लेस कर देना. कौन सी कॉस्ट मिली हुई है यहाँ पर? पोस्ट सेपरेशन. एक्स का 7,000, वाई का 4,000, जेड का 5,000. ये कहाँ से है? ये देखो ना, ये पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट मिली हुई है ना. समझ आ रहा है कि नहीं गाइस? समझ आ रहा है कि मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है? समझ रहे मैम. पक्का समझ रहा है सबको? समझा मैम. पक्का ना? यस मैम. यस मैम. ओके यस मैम. ओके यस मैम. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. तो चलो अभी देखो, आपका सेल्स वैल्यू जो है वो लिख दिया, उसमें से प्रॉफिट लेस करना है. अब प्रॉफिट कहाँ से आएगा? दिया हुआ है 50% ऑन सेल्स, मतलब 42,000 का 50%. नेक्स्ट 20,000 का 50%, तो 20,000 का 50%.
और नेक्स्ट लास्ट किया हुआ 33 1/3%। 33 1/3 मतलब 1/3 भी निकाल सकते हैं, या फिर 33.33333333% भी निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है। तो 18,000 का 1/3 निकालो या 18,000 का 33.3333% निकालो, आंसर एक ही आएगा। इनका आया है 6,000 रुपये। किसके ऊपर लगाना है ये 33.33? 18,000। 18,000 पे क्या है ये 18,000? सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू। कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात चल रही है ये? प्रोडक्ट जेड। वेरी गुड, जेड। वेरी गुड। तो सेल्स में से ही प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो आपको, चलो माइनस तो हम बाद में एक साथ करेंगे, इसने अलग अलग किया, जाने दो इसको, हम माइनस अभी नहीं करेंगे। हम सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करके फिर सीधा लिखेंगे लेस सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है पोस्ट सेपरेशन। सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला, आगे आने वाला। आगे आने वाला तो पोस्ट ही होगा ना, पोस्ट मतलब बाद वाला, फ्यूचर वाला, जो एक्स वाई जेड को सेग्रीगेट करके ऑलरेडी दिया हुआ है। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स एक्स का देखो, टोटल 7,000। तो मुझे तो टोटल से ही मतलब है ना, मुझे थोड़ी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अकेले अकेले चाहिए, मुझे तो टोटल चाहिए। पोस्ट सेपरेशन कितना है एक्स का? 7,000, वाई का 4,000, जेड का 5,000, सो ऑन। मैंने लिख दिया, कॉपी कर दिया सिर्फ। मतलब इसमें करना क्या है, सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करना है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट को माइनस करना है, आपको जो आंसर मिलेगा वो ही तो होगा जॉइंट कॉस्ट का शेयर। शेयर मतलब एलोकेशन, कि एक्स का कितना, वाई का कितना, जेड का कितना। तो देखो जो आपको आंसर्स मिलेंगे ना वो है 14,000, 6,000, 7,000। अब आप 14 + 6 + 7 करके देखो, करके देखना, आपका आंसर डेफिनेटली यहाँ से मैच होना चाहिए। 27,000 जो आपका जॉइंट कॉस्ट था ना 27,000, उससे मैच करेगा। करके देखो 14 + 6 + 7 कितना आ रहा है? आ रहा है मैम 27,000 तो मैम। इसी 27 को तो डिवाइड करना था ना। ये 27,000 मेरी जॉइंट कॉस्ट है। जॉइंट कॉस्ट का मतलब ही होता है प्री सेपरेशन कॉस्ट। तो प्री सेपरेट को मुझे सेपरेट करने का एक्स वाई जेड में कर दिया मैंने। 27 में से 14,000 एक्स का शेयर है, 6,000 वाई का शेयर है, 7,000 जेड का शेयर है, हो गया सम खत्म। देखो कितना इजी है। रिवर्स कॉस्ट मेथड में सिर्फ दो चीजें सेल्स में से माइनस करनी है, एक प्रॉफिट और एक पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, दैट्स इट। आपको मिल जाएगा प्री सेपरेशन कॉस्ट डिवाइड किया हुआ, ऑलरेडी मिल जाएगा। इतना इजी है। चलो शुरू करो, सॉल्यूशन करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। पे 3 करने का। हलीमा फिर से पूछो बेटा, डाउट नहीं समझा आपका मैंने। वो है ना एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल्स हाँ हाँ 33, पॉइंट, वो हाँ वाला 33.33 पूरा कैल्सी में लेने का। मैं बताती हूँ, सुनो। कैल्सी में डालो 18,000, सेल्स का वैल्यू 18,000 फॉर जेड हाँ इंटू 33 पॉइंट। अब कैल्सी पे ना एंड तक डालो, 3333333, जितनी स्पेस है ना लास्ट तक डालो। अच्छा। फिर उस, रुको रुको मैं बताती हूँ, इक्वल्स टू का साइन मत डालना, रॉन्ग आ जाएगा आंसर। 18,000 इंटू 33.33333333 रिकरिंग या डाला। रिकरिंग का मतलब एंड यस। तक। उसके बाद परसेंटेज का तुम्हारे यहाँ पे बटन होगा कैल्सी में, परसेंटेज। आप परसेंटेज के साइन को प्रेस करो। आया क्या आया? 6,000 आया। आया मैम 6,000। 5,999 मतलब वही 6,000। 6,000 है। हाँ 16,000 आया मैम। 999 में ₹1 को ऐड करो, ₹1 को, यस ₹1 मैम को आया ऐड आया। करो तो 6,000 आएगा ना। यस नहीं अभी मेरा सुनो, परफेक्ट आएगा। 6,000 हाँ है। मैम। हाँ अभी हाँ सुनो, मैम, अभी आया। सुनो, अभी सुनो। आपने ये 33.333333% किया, इसका आंसर आया 6,000। चलो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। 33 1/3 का मतलब होता है 1/3। देखो 33 1/3% के दो मतलब होते हैं, एक 33.3333 रिकरिंग परसेंटेज, और एक होता है सिर्फ 1/3, उसमें परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 1/3।
33 1/3 का दूसरा मीनिंग होता है 1/3। तो अभी 18,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 करके देखो। हाँ मैम 6,000 आया आया। मैम। अब परसेंटेज मत करना। 18,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू। यस मैम 6,000 आ रहा है मैम। 6,000। मैंने बोला ना दोनों का आंसर सेम आएगा। अब समझा समझ में मैम। आया? समझा मैम। यस 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 मैम। ठीक है, अभी सॉल्व करो। जैसे सॉल्यूशन दिया हुआ है ओके वैसे ही मैम। करना है आपको। पर मेरे हिसाब से ना इसने जो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करके आंसर्स निकाले ना, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे आप दोनों एक साथ माइनस करके दोगे ना तो भी चलेगा, मतलब और एक स्टेप कम कर दो, और एक स्टेप कम कर दो। मतलब मुझे कैसे चाहिए, सेल्स माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस सब्सिक्वेंट कॉस्ट और फाइनल आंसर, बस। चलो करो, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ। अभी देखो 9th क्वेश्चन। बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए। अच्छा, इसमें 2 बाई प्रोडक्ट हैं। ओके, एक मिनट। हाँ, ओके। ये 9th में सिर्फ एक पॉइंट न्यू है, 10th अपने को करना नहीं है, 11th नहीं करना है, और 12th में आपको क्लास में बता दूंगी, ठीक है। मतलब अभी सिर्फ एक ही सम बचा लास्ट। ये 12th वैसे भी लास्ट है। तो अनसॉल्व में आप देख लीजिए क्या क्या होमवर्क है आपके लिए। एक 5th वाला होमवर्क था ना, कंट्रीब्यूशन रेशियो यस वाला। मैम। हाँ हाँ, और एक रिवर्स वाला मैं देखती हूँ कुछ दिया हुआ है क्या। ये देखो, ये अभी वाला ही है सेम। देखो सेल्स मिला हुआ है, रिवर्स कॉस्ट मेथड। ये देखो सेल्स मिला हुआ है 6,000 4,000 2,500, और उसके बाद प्रॉफिट लेस करोगे 33 1/3 25% 15%। ओके, ये प्रॉफिट लेस करेंगे। ओके, सो प्रॉफिट आप इसमें क्या करोगे, लेस कर दोगे। प्रॉफिट कितना आपका 33 1/3 25 एंड 15%, ठीक है ना। और उसके बाद सब्सिक्वेंट कॉस्ट भी दी हुई है। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब होता है पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। टोटल है 450 ए का, बी का 325 और सी का 150। मतलब ये दोनों को लेस कर दोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जॉइंट कॉस्ट का अलग अलग से आंसर मिलेगा, जिसका टोटल किससे मैच होना चाहिए, कोई बता सकता है यहाँ पर देखकर। 8,200 होना वेरी गुड, चाहिए टोटल। वेरी गुड। 8,200 क्योंकि यहाँ पे लिखा भी 600। हुआ है, देखो ऊपर से लिखा हुआ है द एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। तो तीनों का टोटल है 8,200। मतलब मुझे ए का, बी का, सी का, दोनों का जब अलग अलग आंसर मिलेगा ना, उसको मैच करने का 8,200 से। ठीक है, ये 10th सम होमवर्क है। 5th सम, 10th सम। ओके मैम। ओके, अभी फाइनली अनसॉल्व है मतलब, मैम दोनों भी। हाँ 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 हाँ, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, ये 2 सम्स आपको होमवर्क है। ठीक है, मतलब अभी मेरे लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है करवाने के लिए, जो 12 सम हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं नहीं बाकी 12th है। नहीं, 12th है ना फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड है। एक्चुअली वो बहुत इजी है, वो मैं आपको क्लास में क्विकली बता दूंगी और सॉल्व कर देंगे हम लोग। वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके अभी जो मेथड्स हमने नहीं की है ना वो करवा रही हूँ ना। तो रिवर्स कॉस्ट में ना 9th एक और, वाला मैम। हाँ 9th वाला मुझे करवाना है। वो एक ही, सिर्फ एक ही पॉइंट की वजह से हम लोग को करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं आपको होमवर्क दे सकती थी।
देखते हैं क्या है इसमें, 9th वाला सम देख लो, 10 मिनट्स में हो जाएगा। B Limited manufactures product A which yields two by products B and C. A मेन प्रोडक्ट है जिसमें से दो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं मुझे B and C. The actual joint expenses for the period were rupees 8,000. Joint expenses कितने? 8,000. A, B, C का joint expenses मतलब प्री सेपरेशन कॉस्ट है 8,000. It is estimated that profit on each product is as percentage of the sales would be 30%, 25% and 15% respectively. Respectively का मतलब होता है A का 30, B का 25, C का 15. Subsequent expenses are also given. Subsequent मतलब post separation. Material, labor, overheads तीनों का टोटल भी दिया हुआ है. A का 450, B का 325, C का 150. मेरे काम के टोटल्स ही है, मेरे काम के एक का इंडिविजुअल अमाउंट नहीं है. अच्छा, सेल्स कितना है? 6,000, 4,000, 2,000, 500. अब ध्यान से देखोगे ना तो सेल्स मिला हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट की परसेंटेजेस भी मिली हुई हैं और पोस्ट सेपरेशन का खर्चा भी मिला हुआ है. लेकिन एक और खर्चा है, वो अभी नीचे देखो क्या लिखा हुआ है. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस ओवर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ऑल्सो ये देखो, ये पॉइंट है ना, ये मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, बाकी तो सब में कुछ भी नहीं है. ऑल्सो प्रिज्यूम मतलब प्रिज्यूम का मतलब होता है अज्यूम करो. ऑल्सो प्रिज्यूम दैट सेलिंग एक्सपेंसेस ये एक्सपेंसेस एक और खर्चा दिया हुआ है जो कि मुझे सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा. सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं? प्रॉफिट एंड कॉस्ट. तो कॉस्ट में पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट तो दी हुई है, पर एक और कॉस्ट दी हुई, कॉस्ट मतलब खर्चा, एक और खर्चा दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस. क्या बोल रहा है वो सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए? सेलिंग एक्सपेंसेस आर अपॉर्शन्ड ओवर अ प्रोडक्ट एज अ परसेंटेज टू सेल्स. मतलब जितनी जितनी आपकी सेल्स है ना, उसका परसेंटेज है ना, उसकी जितनी जितनी परसेंटेज है ना, उसके हिसाब से हमने सेलिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दिया. बहुत इजी है ये तो, बहुत सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ऊपर से स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. अपॉर्शनमेंट मतलब एलोकेशन. अब हमने कॉलम्स बना ली, पर्टिकुलर A, B, C. अब सबसे पहले लिखेंगे सेल्स 6,000, 4,000, 2,000, 500. लिख दिया. ये देखो दिख रहा है आपको सॉल्यूशन में, सबसे पहले सेल्स लिखा है. Yes, ma'am. अब बोलता है प्रॉफिट. सबसे पहली पैराग्राफ में मैंने ऊपर रीड किया था, प्रॉफिट इज 30%, 25%, 15% ऑन सेल्स. तो पहला सेल्स कितना है? 6,000. 6,000 का 30% 1,800. सेकेंड सेल्स है 4,000, उसका 25% 1,000. थर्ड सेल्स है 2,500, उसका परसेंटेज है 15. तो आपको मिलेगा 375. ये प्रॉफिट्स हमने कैसे निकाले उसका नीचे वर्किंग नोट भी उन्होंने क्लियर कट बनाया है, किसी को कंफ्यूजन होगी ही नहीं. देखो प्रॉफिट्स कैसे निकाले इन्होंने, 6,000 का 30% 1,800 और ऐसे ही किया है BNC के साथ. ठीक है, अब ये तो प्रॉफिट लेस हो गया. अब पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी दी हुई है 450, 325, 150. ये देखो 450, 325, 150. ये भी उन्होंने माइनस किया, लिखा है देखो लेस सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस. अच्छा, अब बाकी बचा सेलिंग एक्सपेंसेस. वो बोलता है जितना जितना परसेंटेज ऑफ सेल्स है ना, उस हिसाब से सेलिंग एक्सपेंसेस है. ये तो मुझे निकालना पड़ेगा. कैसे निकालना पड़ेगा? ये देखो वर्किंग नोट नंबर 2, सेलिंग एक्सपेंसेस. सबसे पहले तो वो बोलता है परसेंटेज ऑन सेल्स मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस है, पर मुझे सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट ही नहीं पता, तो मैं परसेंटेज निकालूं कैसे? वो बोलता है सेलिंग एक्सपेंसेस इज इन द परसेंटेज ऑफ सेल्स, लेकिन मेरे पास सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट ही नहीं है जिसके बेसिस पे मैं परसेंटेज निकालूं. कोई बात नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट निकालना तो बहुत इजी है. देखो आपके पास टोटल कॉस्ट तो मिली हुई है ना, टोटल कॉस्ट कितनी है? ये देखो, ये देखो. अब अगर सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दो, ये देखो पहला था सेल्स
6,000, 4,000, 2,000, 500। उसमें से प्रॉफिट अभी अभी निकाला हमने 1800, 1000 रुपए, 375। ये सबको लेस कर दो आप, सेल्स में से प्रॉफिट को लेस कर दो, तो आपको मिलती है टोटल कॉस्ट। आपको क्या मिलती है सेल्स में से जब हम प्रॉफिट लेस करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, बोलो। कॉस्ट शीट याद करो, कॉस्ट शीट, उल्टा कॉस्ट शीट। सीधा कैसे होता है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते तो सेल्स मिलता है। अगर उल्टा करना है तो सेल्स में से प्रॉफिट को लेस करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या नहीं। यस मैम। हाँ yes मैम। ma'am. तो टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगी ए की, बी की, सी की। अब तीनों को प्लस करो, तीनों की टोटल कॉस्ट को प्लस करो, 4,200, 3,000, 2,125, ये तीनों की टोटल कॉस्ट है। इन तीनों को प्लस करोगे 9,325, ये आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट तीनों का एक साथ। अच्छा, टोटल कॉस्ट तो मिल गई, ये देखो यहाँ पे देखो, टोटल कॉस्ट तो मिल गई। अब टोटल कॉस्ट में तो दो एक्सपेंसेस थे, एक प्री सेपरेशन, एक पोस्ट सेपरेशन। प्री सेपरेशन मुझे पता नहीं ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, पर इतना तो पता है ना कि 8,000 है। टोटल जॉइंट एक्सपेंसेस 8,000 है, मेरे कर्सर को देखो, टोटल जॉइंट एक्सपेंसेस 8,000 है, इतना तो पता है ना। तो माइनस कर दो टोटल जॉइंट एक्सपेंसेस को। 9,325 में दो एक्सपेंसेस हैं, एक प्री सेपरेशन, एक पोस्ट सेपरेशन। प्री सेपरेशन मतलब जॉइंट कॉस्ट, वो तो मुझे पता है 8,000 है, लिख दो 8,000। और टोटल कॉस्ट में से पोस्ट सेपरेशन कितना है, नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में, पोस्ट सेपरेशन नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 450, 325, 150, ये पोस्ट सेपरेशन ही तो है। अब प्री सेपरेशन और पोस्ट सेपरेशन मैंने माइनस कर दिया, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो सेलिंग एक्सपेंस ही तो होंगे, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस का भी मतलब यही है, टोटल कॉस्ट में ही इंक्लूड है वो। देखो मुझे 2 + 3 5, 5 मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है, 2 नहीं मिला हुआ है, तो 5 में से 3 को क्या माइनस करूंगी जो मुझे 2 मिलेगा, 5 में से 3 को क्या करेंगे जो 2 मिल जाएगा, माइनस। यस और नो, यस। तो वही तो करना है अभी। टोटल कॉस्ट 9,325 मिला हुआ है, उसमें से और क्या क्या मिला हुआ है, टोटल कॉस्ट के कितने कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, कितनी चीजें मिली हुई हैं, एक प्री सेपरेशन कॉस्ट, एक पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, सबको माइनस कर दो, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा 400, वो होगा आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखो वो क्या बोलता है फॉर्मूला में, नीचे क्या बोलता है एडजस्टमेंट में, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ रही हूँ। ऑल्सो प्रिज्यूम दैट selling expenses are apportioned over the sales, sorry, are apportioned over the products as a percentage to sales। मतलब मुझे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, किसको किसके साथ, सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स के साथ। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, वो नहीं करते थे हम जीपी रेशियो, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, बस ये वही तो है, सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 400 जो अभी अभी निकाला, डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है। अब आप बोलोगे मैम सेल्स तो तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, किसका लूं, टोटल लेना पड़ेगा, टोटल। टोटल सेल्स कितना है तो सबको ऐड करने के बाद 12,500। वेरी गुड। तो आप क्या करोगे, 400 सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 12,500 टोटल सेल्स इनटू 100, तो आपका परसेंटेज मिल जाएगा 3.20। अब जिसका जिसका जितना जितना सेल्स है उसका 3.20 परसेंटेज निकालते जाओ, आपको मिल जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। अब फर्स्ट की सेल्स कितनी थी 6,000, उसका 3.20 परसेंटेज 192, ये आपको क्या मिला 192 सेलिंग एक्सपेंसेस, उसी को ही मैंने यहाँ पे नीचे टेबल में डाल दिया, 192 दिख रहा होगा आपको इधर नीचे टेबल में, सेलिंग एक्सपेंसेस वर्किंग नोट नंबर 2 and 3 192 दिख रहा है सबको क्लियरली। यस मैम। ऐसे yes ही ma'am. ऐसे ही अभी प्रोडक्ट बी का सेल्स कितना है 4,000, ऊपर देखो वर्किंग नोट नंबर 3 में 4,000 का 3.20 परसेंटेज 128, तो नीचे टेबल में भी डाला है इन्होंने 128।
अब सी का सेल्स कितना है 2500, उसका 3.20% कितना होगा 80 रुपए, 80 रुपीज, और उन्होंने डाल दिया यहाँ पे स्टेटमेंट में 80 रुपीज। मेरे कर्सर को देखो, मतलब यहाँ पे ना आपको सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट निकालने के लिए पहले क्या किया, टोटल कॉस्ट में से जॉइंट एक्सपेंसेस और सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो आपको मिला सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड किया सेल्स से, इनटू 100 करके परसेंटेज निकाला। अब जिसका जिसका जो जो सेल्स है उतनी उतनी 3.20% उसकी वैल्यू होगी। सबसे अच्छी बात क्या, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या वेरीफाई कर सकते हैं, ये देखो 192, 128, 80, ये राइट है कि रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा, 192 प्लस 128 प्लस 80 किससे मैच होना चाहिए, 400 से, क्योंकि हम सेलिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड कर रहे हैं। तो 400 टोटल, तो मेरा 400 ही है ना, टोटल शुड बी 400। अगर 400 नहीं आ रहा है तो रॉन्ग है। करके देखो, 192 प्लस 128 प्लस 80 400 से मैच हो रहा है आपका, हाँ Yes, मैम। ma'am. तो मतलब हमने Yes, राइट किया ma'am. है। मतलब जो हमने ये इक्वेशन बनाई है, ये पूरा वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 बनाया है, वो बिल्कुल करेक्ट है। बस उसके बाद तो आपको पता ही क्या करना है, सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस किया, टोटल कॉस्ट मिला, उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस जो अभी अभी निकाले थे वो माइनस कर दिए, और सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दिया, तो आपको मिलेगा जॉइंट कॉस्ट, शेयर इन द जॉइंट कॉस्ट। तो जो शेयर इन द जॉइंट कॉस्ट मिलेगा ना, उनको तीनों को टोटल करके देखना 8000 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट का टोटल पहली पहली लाइन में हमने पढ़ा था, जॉइंट कॉस्ट का टोटल है 8000, और वो तीनों को ऐड करने से 8000 आ रहा है, मतलब डेफिनेटली आपका पूरा सम राइट है। आया समझ में? Yes, ma'am. So I'm giving you 5 minutes to copy down. Come on, quickly. आप मुझे बोलना, मैं वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 के लिए पेज को रोटेट करूंगी, मतलब मूव करूंगी थोड़ा, सो दैट यू कैन इजीली कॉपी डाउन। आपका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है? शुरू करो। पहले ये स्टेटमेंट बना लीजिए और उसके बाद वर्किंग नोट बना लेना। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट्स? बोलो, कुछ डाउट्स हैं यहाँ तक? No, ma'am. नो, ओके। सो मतलब ऑफिशियली हमारा चैप्टर पूरा हो गया। ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग 2 इज ओवर। कॉपी डाउन, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। स्क्रीन रोटेट कर रही हूँ मैं, देखो एक बार, यहाँ पे हो गया ये, Yes, ma'am. हो गया. ये पार्ट हो गया ना। देखो अभी नेक्स्ट ये आपका सेकंड और थर्ड वर्किंग नोट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपको समझेगा ही नहीं कि सेलिंग एक्सपेंसेस अपने को मिला कैसे। तो ये वाला वर्किंग नोट भी बना लीजिए, फिर हम वाइंड अप करेंगे। So this is done. We have completed process costing 2 also. Okay, ma'am. Yeah. Okay, shall we wind up? Okay, ma'am. Any doubts? Yes, ma'am. No. No, sure. चलो बढ़िया। अभी 15th डेट से हम लोग कॉलेज में मिलेंगे। ओके, see you then. Take care everybody. Thank you, Bye. ma'am. Bye. Yeah, bye. Take care.